एक महिला रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही होती है। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है जो कि एसपी है। वैष्णो मैया के दर्शन करके आ रहा था और उस लड़की को देखते ही वो पकड़ लेता है। लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाती। तभी एक छोटा बच्चा और एक महिला वहां पर आ जाती है। आखिर क्या रीजन था कि वो एसपी उस लड़की को पकड़ते हैं और वो लड़की जो नौजवान थी, पढ़ी लिखी थी, फिर भी भीख मांग रही थी। इस सब को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर। आज की सच्ची घटना पंजाब के चंडीगढ़ से हमारे सामने आई है। यहाँ पर एक व्यक्ति होता है एसपी। एसपी जिसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है अनीता, जो कि पढ़ती लिखती है, बेहद ही होशियार है। घर में पैसे की बिल्कुल भी तंगी नहीं है, बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी वो काटती है। उसका एक छोटा सा भाई होता है, उसकी माँ है और बहुत ही अच्छे से वो रह रही है। वो लड़की जो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है, बार बार उसकी माँ को मार्केट जाना होता है और पिता घर पर होते नहीं है, तो इसके लिए उसका पिता एक ड्राइवर रख देता है। वो भी चंडीगढ़ से था, जिसका नाम था पंकज मिश्रा। अब पंकज मिश्रा उनके घर पर रहता है और सभी जगह माँ बेटियों को या फिर कभी बेटी को अकेली को या फिर माँ को वो ले जाता है गाड़ी में बिठाकर, और जो भी उनका काम होता है उसे करा देता है और वहीं पर रहा करता है। लगातार एक 22-23 साल का लड़का जब उस घर में रहता है और वो लड़की 20-21 साल की थी, तो उस लड़की की नजरें उस लड़के पर टिक जाती हैं। साथ ही साथ वो लड़का भी उसे देखता है, तो दोनों की नजरें मिल जाती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब प्यार करते हैं तो एक साथ प्राइवेट पल भी बिताते हैं और हस्बैंड वाइफ की तरह भी अपने संबंधों में बंध जाते हैं। और इतना जब समय निकल जाता है तो अब वो लड़की अनीता कहती है पंकज से कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो। तभी पंकज कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम्हारे पिता एक एसपी हैं, मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी जो अनीता है वो अपने हाथ की नस काट लेती है, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है और पंकज मिश्रा को धमकी देती है। उस समय उसका ट्रीटमेंट करा दिया जाता है। ये बात पंकज मिश्रा उसकी माँ को भी बताता है, लेकिन माँ उसको बात को सीरियस नहीं लेती है। और अब की बार वो एक नशील जहरीला पदार्थ खा लेती है और फिर से कहती है या तो मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। इतनी धमकियां जब देती है तो पंकज मिश्रा डर जाता है और वो तैयार हो जाता है। अब पंकज मिश्रा और अनीता भाग जाते हैं और भागकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं चंडीगढ़ जाकर। पिता को ये बात पता चलती है, लेकिन क्या करता, इज्जत के चलते कुछ नहीं कर पाता है। आस पड़ोसी जब लड़की के बारे में पूछते हैं तो बता देता है वो विदेश पढ़ने गई है। और अब पंकज मिश्रा के साथ अनीता बड़ी ही खुशहाल जिंदगी काट रही है। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से वो दोनों रहते हैं। लेकिन कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। उसने अपने माता पिता का दिल दुखाया और भगवान उसके साथ ऐसा करता है कि ऐसा किसी के साथ ना करे। क्योंकि लड़के ने भी घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी, तो लड़के के भी घर वाले राजी नहीं थे और अब लड़के को डेंगू हो जाता है। डेंगू के चलते उस लड़की की डेथ हो जाती है। किराए के घर में वो रहती थी, वहां से किराए वाले अपना उसका सारा सामान लूट कर उसे वहां से भगा देते हैं। और अब वो मजबूर हो जाती है, उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब घर से भागी तो उसकी डिग्रियां उसके मायके में रह जाती हैं और ससुराल में जहां वो रहती थी वहां पर उसके कपड़े तक वो घर मकान मालिक रख लेते हैं और उसे एक ही कपड़े में वहां से भगा दिया जाता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था और वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही होती है। तभी उसका पिता एसपी और उसकी माता और उसका छोटा भाई वैष्णो मैया के दर्शन कर कर आ रहे थे। जैसे ही वो ट्रेन से उतरते हैं तो गंदे से कपड़ों में उसे दिखता है, तो बाप पिता एक बेटी को पहचानने में भूल कैसे कर सकता है। पिता अपनी बेटी को पहचान लेता है और उससे पूछताछ करने के लिए पकड़ता है, लेकिन वो उससे भागने की कोशिश करती है। आंखों में आंसू हैं, बेबसी के हालात हैं, लेकिन वो नहीं भाग पाती है। और इतने में ही उसकी माँ आ जाती है। तो उसका पिता पूछता है कि मैंने कहा था ना, तुम उसके साथ भागोगी तो तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा, और देखो तुम्हारे साथ वैसा ही हो गया। अब कहाँ है वो लड़का? उससे जब इस तरीके से उसका पिता पूछ रहा था तो वो रोते रोते जवाब देती है, पापा
अब पंकज इस दुनिया में नहीं है। उसे डेंगू हो गया था, इसलिए वो अब इस दुनिया में नहीं है। पिता इस बात को सुनकर एक पल के लिए शांत हो जाता है। उसकी माँ भी देखकर आंसू आ जाते हैं उसकी माँ की आंखों में कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अपनी बेटी को वो अपने घर ले जाते हैं। पहले तो रास्ते में उसे अच्छे कपड़े दिलवाते हैं और एक जो ये सरकारी टॉयलेट्स होते हैं उनमें उसके कपड़े बदलवाए जाते हैं और उसे सही तरीके से कर कर घर ले जाया जाता है। अड़ोसी पड़ोसी जब पूछते हैं कि आपकी बेटी पढ़कर आ गई, तो माता पिता कहते हैं हाँ हमारी बेटी पढ़कर आ चुकी है। और फिर उसका पिता उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारी शादी करूंगा, अब की बार मेरे साथ ऐसा मत कर देना। क्योंकि पिता की नजरों से वो लड़की गिर चुकी थी। पिता था इसलिए छोड़ नहीं सकता था, माँ की ममता थी, फर्ज निभाना था, इसीलिए उसे घर पर लेकर आया। लेकिन एक पिता की तरह उसने दुलार उस पर नहीं किया, प्यार उस पर नहीं जताया, क्योंकि उसने कार्य ही ऐसा किया था। उसके पिता का जो सर था वो शर्म से झुक गया था कि लेकिन क्योंकि कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पड़ोसियों को रिश्तेदारों को सच्चाई पता चल ही जाती है, चाहे हम किसी भी चीज से उसे छुपाने की कोशिश करें। वैसा ही यहाँ पर होता है और उसकी लड़की की दूसरी जगह शादी कर दी जाती है, वो वहां पर अब रहने लगती है। आपको इस कहानी को सुनकर क्या सीख मिली, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।